News85.in की चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर जो 403 विधानसभा सीटों की मतगणना का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। वैसे तो अभी भी 100 सीटों के परिणाम ऑफिशियली आना शेष रह गए हैं, लेकिन एक साफ तस्वीर उत्तर प्रदेश की नजर आ रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है, और वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्षी दल के रूप में दिखाई पड़ रही है। इसी के साथ जो सबसे खास बात है कि दो राष्ट्रीय पार्टियां, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरा बहुजन समाज पार्टी, दोनों का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है और वो बिल्कुल 2 और 1 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। इसी के साथ जो बहुत खास चीज़ दूसरी दिखाई पड़ रही है कि बहुत छोटी पार्टियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इनमें अपना दल, राष्ट्रीय लोकदल, निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, निश्चित रूप से इन चारों पार्टियों का प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया है और उन्होंने एक तरीके से अपना आधार काफी मजबूत कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं कि वो एक बार फिर से इतनी प्रतिकूलताओं के बावजूद पार्टी को बहुमत दिलाने में सफल दिखाई पड़ रहे हैं और सरकार बनाने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने 2017 के मुकाबले लगभग 2% वोट परसेंटेज का भी इजाफा किया है। इसी के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी मेहनत रंग लाई है और वो भी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने जो 47 सीटों पर सिमट गई थी पार्टी 2017 में, अब की उन्होंने करीब 125 का आंकड़ा छूने की वो कोशिश कर रहे हैं और अपने वोट परसेंटेज में उन्होंने अप्रत्याशित रूप से 10% की वृद्धि की है। अब ये जो वोट परसेंटेज 10% समाजवादी पार्टी का और 2% जो बीजेपी का बढ़ रहा है, उसको देखिए वो जा कहां से रहा है। ये 2 प्रमुख पार्टियां हैं जहां पर वोट परसेंटेज डाउन हुआ है। एक बहुजन समाज पार्टी जिसका लगभग 10% वोट डाउन हुआ है और वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका 4% वोट कम हुआ है। तो ये जो वोट इजाफा हुआ है ये लगभग इधर से जाता हुआ दूसरी पार्टियों में दिख रहा है। इसी के साथ कुछ जो रिजल्ट अभी तक आए हैं उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि आजम खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो जेल में रहते हुए भी अपना चुनाव जीत गए हैं। और वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि प्रमुख पिछड़े वर्ग के नेता के रूप में हाल ही में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, वो चुनाव हार गए हैं। तो इन सारी परिस्थितियों को देखने के बावजूद एक बात जरूर ये माननी पड़ेगी कि जो पार्टी जीत रही है या जिसको भी सफलता मिली है, निश्चित रूप से उसकी सारी बातें जीत से सही नहीं हो जाती है। और जो पार्टी जिसको असफलता मिली है और जो पार्टी इस चुनाव में हारी है, उसकी भी बहुत सी अच्छी बातों को हम नकार नहीं सकते। तो लिहाजा एक आम आदमी के रूप में हमें ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि हर राजनीतिक दल की अपनी एक विशेषता, अपनी एक अच्छाई है और हर राजनीतिक दल में कुछ न कुछ कमियां भी रह जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा लाभ इस चुनाव में जनता को दिखाई पड़ रहा है कि जनता को एक बार फिर एक बहुमत वाली सरकार, स्थिर सरकार मिलने जा रही है, डबल इंजन की सरकार मिलने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ उसे एक मजबूत विपक्ष, एक शक्तिशाली विपक्ष भी मिल रहा है। तो इस तरीके से जनता तो फायदे ही फायदे में है। इसी के साथ हमारी ये चुनावी चर्चा समाप्त होती है। अगली चर्चा में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.